तो हमारे साथ कुछ युवा वोटर्स यहाँ पे मौजूद हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि आखिर देश के युवाओं के क्या मुद्दे हैं, युवा आज किन मुद्दों पर वोट डालने आया है और फिलहाल युवा के दिमाग में क्या चल रहा है जिसको लेकर वो बटन दबाएगा जो देश का अगला प्रधानमंत्री डिसाइड करने वाला है। तो मैम, आपका नाम? श्रेयांशी। तो श्रेयांशी, वो कौन से मुद्दे हैं फिलहाल जो आपके दिमाग में चल रहे हैं जिनको लेकर आप अंदर बटन दबाएंगी? बहुत सारी चीज़ें हैं बट मैं तो मेजरली सोच रही हूँ कि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे कंट्री का, कि जान है तो जहान है। बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन है, रोड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। बट अभी पर्सनली क्योंकि इतना कुछ चल रहा है, वॉर चल रही है, ये वो चल रहा है, तो मैं सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ। मुझे लगता है बीजेपी का इन दैट सेंस और मोदी जी का इन दैट सेंस काफ़ी एक अच्छा रहा है आउटलुक। सो या आई थिंक दैट्स देयर एंड बाकी सबको वोट करना चाहिए। आई हैव मेड दैट एफर्ट। मैं गुड़गांव से आई हूँ स्पेशली वोट देने के लिए। दैट्स सो इम्प्रेसिव एंड आई रियली अप्रिशिएटेड। श्रेयांशी, मेरा एक सवाल और है आपसे। मैं आपके मेरठ शहर में घूम रहा था, तो मेरठ शहर के कुछ ज़मीनी मुद्दे हैं, आप भी मेरठ से ही हैं, लोकल हैं, तो आपको क्या लगता है कि मेरठ में ऐसी क्या डेवलपमेंट है या क्या चीज़ है जो रुकी हुई है और अपकमिंग गवर्नमेंट से आप वो चाहेंगे कि वो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दें मेरठ के लिए? टू बी ऑनेस्ट मुझे उतना ज़्यादा आइडिया ज़मीनों के बारे में नहीं है, बट हाँ रोड्स, क्योंकि मैं भी यूज़ करती हूँ, ड्राइव करती हूँ, रोज़ में इधर उधर जाती हूँ, तो रोड्स काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हैं, जो टूटते रहते हैं और रेगुलरली नहीं बनते हैं। इनफैक्ट मेट्रो हमारी बहुत साल से इस साइड की बन रही है, जैसे यूपी की गुड़गांव साइड में पूरी हो चुकी है, बट यूपी से वो अभी तक भी बहुत ही स्लोली चल रहा है। फॉर द नेक्स्ट आई थिंक बोल रहे हैं और 2-3 साल लग जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि वो हो जाने चाहिए एंड वो लैगिंग है। ओके श्रेयांशी, इट्स बीन नाइस टॉकिंग टू यू। आपने अभी बताया शी इज गोइंग टू वोट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, तो मैं इनसे बात करना चाहूँगा। मैम, व्हाट्स योर नेम? श्रेतिमा। श्वेतमा, तो दिस इज द वेरी फर्स्ट टाइम यू आर गोइंग टू वोट, तो एक्चुअली तो फीलिंग्स क्या है अभी? एक्साइटेड हूँ मैं, बिकॉज मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ। आई हैव मेड दैट एफर्ट एंड आई थिंक गलती है कि अभी तक नहीं आई थी, बिकॉज ये होता है कि ऑफिस है, यहाँ नहीं रहते हैं, तो वो एफर्ट नहीं डाल रहे थे। बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये बात समझें कि अपना ये वोट का जो पावर है एक्सरसाइज करना चाहिए। इवन आई नो सब शायद पॉलिटिक्स नहीं फॉलो करते हैं, बट इट्स एन इम्पॉर्टेंट राइट, वी शुड ऑल एक्सरसाइज। मैं भी ना यूथ से बात करता हूँ कभी इस चीज़ को लेके, तो मेरे को जो सीधा जवाब सामने से मिलता है कि यार हमें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स। तो मैंने कहता है यार देश की बात है, तो वो चीज़ आप समझ चुकी हैं? समझ चुके हैं एंड आई थिंक इट्स बीन लेट। थोड़ा और जल्दी समझ जाते तो शायद और अच्छा होता, बट छोटे थे, नहीं समझ पाए, बट बेटर लेट देन नेवर। आज क्या मुद्दे, क्या इश्यूज हैं जो अभी फिलहाल दिमाग में चल रहे हैं कि यार वो बटन दबाना है क्योंकि ये चीज़ सॉल्व हो जाएगी? सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ज़्यादा मैं भी फॉलो नहीं करती हूँ, बट जितना सुना है, अगेन लाइक बहुत सारे इश्यूज हैं, एजुकेशन है, सेफ्टी है, क्लाइमेट कंट्रोल है, बट ऑब्वियसली सब कुछ सॉल्व नहीं हो सकता। सो अभी के लिए ये है कि ठीक है, अगर सिक्योरिटी कोई सॉल्व कर सकता है, इट्स इम्पॉर्टेंट। रिलीजन के बारे में है, बहुत सारे इश्यूज हैं, तो आप सब कुछ नहीं देख सकते। तो लुकिंग एट दैट, कुछ कैंडिडेट्स हैं जो इम्प्रेसिव हैं, बेसिस दैट वी कैन कास्ट आवर वोट। ऑब्वियसली आई विल नॉट पॉइंट आउट कि कौन अच्छा है कौन खराब है। बीइंग अ फीमेल वोटर, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा स्पेसिफिकली। राहुल गांधी का कहते हैं बहुत क्रेज है देश की फीमेल वोटर्स में, क्या सच में ऐसा है? मुझे पता नहीं, जब मैं छोटी थी और कॉलेज में थी बिल्कुल, और राहुल गांधी हमारे कॉलेज में आए थे, तब मुझे भी था। अब मैं कुछ कमेंट नहीं करना चाहूँगी। क्या क्रेज का राहुल गांधी का क्रेज खत्म हो गया? मुझे वो क्यूट लगते थे उस टाइम पे, तो अभी नहीं लगते? अभी नहीं लगते? तब तक मैं पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करती थी, मैं सिर्फ लुक्स देख रही थी। फेयर पॉइंट, बिकॉज टुडे मॉर्निंग ओनली आई वाज थिंकिंग, आई वाज लाइक कैंडिडेट ऐसा हो जो थोड़ा सा इम्प्रेसिव हो, थोड़ा सा इन्फ्लुएंशियल हो, तो लोग शायद ज़्यादा सुनेंगे। फॉर द यूथ इट्स इम्पॉर्टेंट दैट वेज, बिकॉज वो लीडरशिप इम्पॉर्टेंट है, थोड़े बहुत यू नो द वे यू आर रीचिंग आउट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो वो यूथ को ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। राहुल गांधी कह रहे हैं यार मैं ऐसी चीज़ें कर रहा हूँ जो यूथ को अट्रैक्ट करेंगी, मैं व्लॉग्स बना रहा हूँ, मैंने अभी अपना यूट्यूब चैनल शुरू कर दिया है, तो कुछ पहुँचा आप लोगों तक राहुल गांधी की तरफ से? पता नहीं, मीम सबसे ज़्यादा पहुँचती है, मे बी सोशल मीडिया पे वो ज़्यादा हाईलाइट हो जाता है, बिकॉज वी गाइज फॉलो दैट मोस्टली, तो शायद वो ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। प्रॉबेबली देयर आर सर्टन थिंग्स जो वो ज़्यादा सही कर रहे हैं, हम तक नहीं पहुंच रही हैं। आई विल नॉट कमेंट सही गलत, क्योंकि सबका दोनों एंगल होता है, बट क्या चीज़ हाईलाइट हो रही है वो हम नहीं पता लगा सकते कि कितना। मेरठ से कौन जीत रहा है आप दोनों के हिसाब से? लास्ट मेरे को बस इतना बता नहीं दीजिए। करेंगे।
मेरे हिसाब से तो सब जगह बीजेपी जीत रही है, बिकॉज मार्केटिंग जो करेगा, जो दिखता है वही बिकता है। इंडिया में तो ऐसा ही है कि जहाँ तक रीच है, मार्केटिंग तो कांग्रेस भी कर रही है। हाँ, लेकिन आप कंपैरेटिव देखिए कि किसकी मार्केटिंग ज्यादा है। बहुत लोग इनकी हैं, मार्केटिंग टीम आपको ज्यादा बढ़िया लग रही, इंप्रेसिव लग रही है बीजेपी? हमें इंप्रेसिव नहीं लग रही, हमें बहुत दिख रही है। इट्स विजिबल, इट्स वेरी विजिबल इंस्टाग्राम पे फ्लो कर रही है बीजेपी, आपका कहने का मतलब ये है? एवरीवेयर। हमारे यहाँ पे तो मेरठ में तो वैसे भी बीजेपी आई थिंक बहुत ज्यादा चलती है। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम बीजेपी बहुत सालों से रही है। या इट्स बीन 15 इयर्स अभी बीजेपी है। यस, तो मेरठ में तो वैसे भी है, आपको हर जगह झंडा दिख जाएगा, सब कुछ दिख जाएगा। यहाँ पे तो हमें कोई रैलीज भी नहीं दिख रहे हैं। और ऐसा ज्यादा तो नहीं है घर से मम्मी पापा ने समझा के भेजा वो वाला बटन दबाना है? उतने छोटे नहीं है अभी हम। मैं वैसे 2 बारी नोटा भी दबा चुकी हूँ, तो जब मुझे नहीं दिखता है, मैंने दोनों पे देखा था पढ़ के, नोटा भी पढ़ा, मैंने इनमें से कोई नहीं पढ़ के भी दबाया है। सो आई हैव डन दैट। ऐसा भी हुआ है कि आपको इम्प्रेस ही नहीं कर पाए जितने भी कैंडिडेट थे? बिल्कुल हुआ इस है। बार करा है किसी ने इम्प्रेस? वेल, जैसा मैंने बोला, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे करा गया है इम्प्रेस ऐसे, बट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अभी भी सोच रही हूँ, सिंस वी आर इनटू बिजनेस, तो मुझे वो अभी भी नहीं पता चल रहा। ये बात आपने ना बहुत इंपॉर्टेंट करी। अभी यहाँ पे किसी से मैं बात कर रहा था, वो कह रहा था यार मोदी जी की सरकार में ना बिजनेस बड़ा डाउन हो गया। कोई बोल रहा था कि जीएसटी देने के लिए बोलते हैं, यार मैं कमा नहीं रहा हूँ, जीएसटी कैसे दूं? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं तो आधे टाइम जीएसटी और पेपर वर्क ही कर रही होती हूँ, मुझे कुछ और टाइम ही नहीं मिल रहा है करने के लिए। मैं वो करूँ या मैं पेपर वर्क करती रहूँ, तो वो तो मुझे है, जो मेरी अपनी प्रॉब्लम्स है वो हैं, पर उस एक चीज़ के लिए मैं ओवरऑल बिगर पिक्चर को इग्नोर नहीं कर सकती। बट हाँ, पर्सनली एज अ बिजनेस इट इज़ प्रॉब्लमेटिक। मुझे वो क्या बोलते हैं, एक राहत की सांस तो नहीं मिल पा रही है, जो वो सब कुछ बोला गया था, जीएसटी, टैक्सेशन, ये वो, ऑल ऑफ दैट इज़ नॉट हैपनिंग स्टिल। तो आपका फर्स्ट टाइम है, इससे पहले कभी कभी वोट नहीं डाला आपने? नहीं डाला, अनफॉर्चुनेटली। डालना चाहिए था, बट यार तो आगे से बिल्कुल डालिएगा। आप लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। यू आर जस्ट गिविंग पावर टू डेमोक्रेसी।